सुनाओ, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ कल से शुरुआत होने वाली है। 9 सितंबर से 11 सितंबर ये बिड लगाने की, आपको अप्लाई करने की डेट है। एंड यहाँ पर 70 रुपए हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर बिड प्राइस रखा गया है। एंड 14,124 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 214 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज अगर आप देखें तो 6,560 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है। एंड जिन लोगों को शिकायत रहती है कि आईपीओ नहीं मिलता है, शायद अगर वो इस तरफ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाने चाहिए ये आईपीओ, बिकॉज इशू साइज काफी बड़ा है। बट आज हम इसके ऊपर बात नहीं करें, हम बात करेंगे आरएचपी एंड डीआरएचपी, जो कि पेपर वर्क यहाँ पर जो है इनकी तरफ से दिए गए हैं। उस हिसाब से क्या हमें लिस्टिंग के बाद इसको होल्ड करने चाहिए, सारे जवाब हैं इन पेपर वर्क में। आप एनालिसिस करेंगे तो आगे का समझ में आएगा। तो कल से ये शुरुआत हो गई और एक्सपेक्टेड जो प्रीमियम है वो 74% दिखा रहे हैं, यानी कि 70 रुपए आपका हाईएस्ट प्राइस है। 53 रुपए का एक्सपेक्टेड प्रीमियम है, खुलेगा 53 रुपए ऊपर, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड इस हिसाब से आपका 123 रुपए पर प्राइस होना चाहिए, यानी कि खुलने की जो प्राइस है इस स्टॉक की वो 123 रुपए पर ओपन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग के बाद शायद कोई गेन हमें देखने को मिले ही ना, कोई रिटर्न आपको एक लंबे टाइम तक इस स्टॉक से मिले ही ना। इतनी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है अगर आप पेपर वर्क को खंगा लेंगे या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब इस कंपनी के दो मेजर प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी बता रही है कि 3,08,693 एक्टिव कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं अपनी सर्विस। एंड 81.7% बीइंग होम लोन क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। कंपनी का कहना है कि डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट जो हमें देखने को मिलता है FY24 के हिसाब से 44,656 करोड़ का। एंड वही अगर आप कंपेयर करेंगे FY23 के हिसाब से तो 34,333 करोड़ का लोन हमें देखने को मिलता है, जो कि बढ़ाई है हर वक्त। एंड FY22 से करेंगे तो 26,175 करोड़ रुपए का लोन था, जो कि लोन डिसबर्समेंट किया गया था। तो उसके कंपैरिजन आपका लगातार जो मैसिव ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है लोन बांटने में। एक्सटेंसिव नेटवर्क कंपनी का देखने को मिल जाता है। 215 ब्रांचेस हैं, 174 लोकेशन जो कि 20 स्टेट के अंदर और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आती हैं। तो एक ब्रॉड मार्केट देखने को मिल जाता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। एंड इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें देखने को मिलता है 7,202 करोड़ का 2024 मार्च के हिसाब से। वहीं जो प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है 1,731 करोड़, जो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है 2024 मार्च के हिसाब से। एंड इन फिगर्स को ध्यान में रखिएगा, हम कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीजें। एंड जो टोटल असेट्स है मैसिव यहाँ पर सर्ज हमें देखने को मिला, 81,827 करोड़ का मैसिव टोटल असेट हमें देखने को मिलता है 2024 से मार्च के हिसाब से। एंड अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एंड समझ में ये आ रहा है कि आईपीओ में जो मिलना है उतना मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज लिस्टिंग के बाद शायद वो मिले भी ना। 781.95 करोड़ नंबर ऑफ शेयर देखने को मिलता है। ये प्री ऑफर शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है प्रमोटर का उस हिसाब से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 781.95 करोड़ है। अब इससे ही हम ईपीएस, पी रेशियो, सारी चीजें निकाल कर देखेंगे। अब यहीं पर हम फंडामेंटल एनालिसिस को शुरू करते हैं और ईपीएस हमारे सामने, ईपीएस कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इंटरनेट पर। 2.21 का ईपीएस हमें देखने को मिल जाता है। पी रेशियो प्री आईपीओ का हम देखने को मिलेगा तो 70 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2.21 को। इससे हमें प्री आईपीओ का पी रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिलता है 31.67 का। अब यहाँ पर जो है लिस्टिंग हुई 123 रुपए पर, तो उस हिसाब से कितना हमारा होगा तो हमें देखने को मिल जाता है 55.61 का पी रेशियो। ये लिस्टिंग के बाद का 123 रुपए पर अगर लिस्ट होता है तो 55.61 का पी रेशियो हमें देखने को मिलेगा। एंड प्री आईपीओ तो आपके सामने है ही। एंड जो मार्केट कैप होगा 781 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। एंड 123 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर 781.95 में, तो आपको यहाँ पर लमसम 96,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यानी कि 123 के भाव पर अगर लिस्ट होती है तो 96,000, मोस्टली ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 लाख करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 4 या 3,000 करोड़ का ही मार्केट कैप कम रह जाएगा। 1 लाख करोड़ के मैसिव मार्केट कैप के साथ ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। अब इसका कंपेयर करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस एक ही साथ हो जाएगा, दोनों एक ही थाली में है। एंड यहाँ पर मार्केट कैप जो हमें देखने को मिलता है लिस्टेड कंपनी का वो 38,201 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। एंड पोस्ट आईपीओ जो आपको मार्केट कैप बजाज हाउसिंग का देखने को मिलता है वो मिलता है 96,000 करोड़ का। माफ कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, 96,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से कई गुना यहाँ पर मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है, डबल से भी 2.5 गुना हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलता है मार्केट कैप बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। बट ये चीज मार्केट कैप में, एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि देश की सबसे बड़ी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस की है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, बिकॉज उसका प्री आईपीओ जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत हाई पर है, एंड हाउसिंग फाइनेंस के अंदर उसके बराबर पे कोई नहीं है, एंड लिस्टिंग के बाद जो मार्केट कैप होगा वो तो छूने के ही नहीं है, मतलब दो तीन कंपनी एक साथ बन जाए इतना बड़ा मार्केट कैप है। सो दैट आपके सामने इसीलिए सबसे बड़ी कंपनी है देश की। एंड यहाँ पर अब सेल्स की हम कंपेयर करते हैं, तो सेल्स में यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है LIC का, वो देखने को मिलता है 27,676 करोड़ रुपए का सेल्स, जो कि 2024 मार्च के हिसाब से है। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है 4,762 करोड़ रुपए की हमें देखने को मिलती है LIC हाउसिंग फाइनेंस के। वहीं अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है आपके सामने, 7,202 करोड़ का यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू देखने को मिलता है, एंड 1,731 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि LIC के कंपैरिजन, LIC हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन काफी छोटा देखने को मिलता है। इवन PNB हाउसिंग फाइनेंस को भी लेकर आएंगे तब भी आपको जो है वो काफी ज्यादा हद तक एक ओवर वैल्यूड स्टॉक ही हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है LIC हाउसिंग फाइनेंस, अब तक के हिस्टोरिकल अगर आप डेटा देखेंगे तो उस हिसाब से इस कंपनी ने कोई रिटर्न बनाकर दिया ही नहीं। अब तक का डेटा ये कहता है कि अभी भी ये जो कंपनी का भाव चल रहा है वो 1% नेगेटिव, जब से ये लिस्ट हुआ है नेगेटिव रिटर्न है। तो ये आपके सामने इस तरीके का मैसिव डिसअपॉइंट इस कंपनी ने किया है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस खराब है या गलत है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो पी रेशियो हमें देखने को मिलता है वो 8 का देखने को मिलता है, 8 का पीई पर काम कर रही है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.17 टाइम हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर देखने को मिलता है आपका 55 का 55.61 का पी रेशियो हमें, एंड जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो है ना वो 3.72 टाइम देखने को मिलता है। लिस्टिंग के बाद तो ये आप डबल कर दीजिए ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस LIC हाउसिंग फाइनेंस में, यानी कि जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो आपके कंपैरिजन बहुत सस्ते हैं। इससे एक समझ में ये आता है कि जिस भाव पर ये लिस्ट हो रही है या तो वहां से इसको गिरना है, करेक्शन आना है इस स्टॉक के अंदर लिस्टिंग के बाद, या फिर ये कंपनी का स्टॉक कोई भी रिटर्न बना के नहीं देगा, बिकॉज आप इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन बहुत हाई पर है। इंडस्ट्री पीयर में आपकी जो लोग हैं, जो आपकी कंपनीज हैं, 7 कंपनीज हैं, वो ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही कंपेयर टू आपके। तो ये एक समझ में आता है या तो गिरने लिस्ट होने के बाद गिरना है ये स्टॉक, या फिर कंसोलिडेट करेगा, एंड ऐसे में जो वैल्यूएशन बढ़नी है वो इन कंपनियों की बढ़नी है, यानी कि लिस्टेड कंपनियों की बढ़नी है, जो कि हमारे सामने देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी कोई IPO आता है उससे मार्केट बहुत इंपैक्ट करता है, एंड जो लिस्टेड कंपनियां होती है उससे बहुत इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि अगर उनकी वैल्यूएशन बहुत लो होती है, चीप होती है, तो या तो उनकी वैल्यूएशन तेजी से बढ़ती है, या फिर जो स्टॉक लिस्टेड होता है वो तेजी से गिरता है। तो ये दोनों चीज है, एंड जिस तरीके की वैल्यूएशन पे ये आ रहा है, जो प्री IPO वैल्यूएशन एंड पोस्ट IPO वैल्यूएशन है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, वो ये बता रहा है कि आगे रिटर्न मिलना बनना वो बहुत कठिनाई की बात है। एक और बात की अभी जो है ना वो जो प्रीमियम हमें दिया जा रहा है उस हिसाब से अगर ये प्रीमियम 74% जो दिखा रहा है, अगर ये बढ़ता है और बढ़ता है तो ये IPO की जो वैल्यूएशन है वो और महंगी होती जाएंगी, एंड अगर 74% से कम का प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो ये IPO की वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड से जो हमने कैलकुलेट करी है कम होती चली जाएंगी। तो ये दोनों चीजें इसका ध्यान रखिएगा, खासा ध्यान रखिएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग IPO है, या तो लिस्टिंग के बाद ये बाकी पीयर कंपैरिजन हायर साइड जाएंगे एंड ये कंसोलिडेट करेगा कहीं ना कहीं, पॉसिबल है, या फिर करेक्शन के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक जो है वो करेक्शन मोड में आएगा। ये दोनों चीजों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि लिस्टिंग के बाद लोग कर क्या रहे हैं एंड उसके ऊपर क्या कमेंट्री आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आप लेकर आएंगे, सिंपली बात है कि वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेगा ही, चाहे आप किसी भी बटारे कंपनी को भी ले आए। तो ये एक समझ में आ रहा है कि लिस्टिंग गेन में जो मिल जाए ना उसको खाओ और कहीं ना कहीं दूर हो जाओ। ये एक समझ में आ रहा है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। देखते हैं ये सही बैठता है या नहीं बैठता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार IPO को लगाने से पहले या लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने से पहले या होल्ड करने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।